दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस गूगल क्रोम को हम इंटरनेट का राजा मानते आए हैं, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अधूरी लगती है, अब उसकी बादशाहत को सीधा चुनौती मिल चुकी है। तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, ये हकीकत है। तो हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या नया ब्राउजर आ चुका है जो टक्कर देने वाला है हमारे सीधा क्रोम को, यानी गूगल को। क्योंकि अब मैदान में उतर चुका है एक नया खिलाड़ी, कॉमेंट ब्राउजर। ये सिर्फ एक ब्राउजर नहीं, बल्कि एक एआई पावर्ड इंटरनेट रेवोल्यूशन है। और गर्व की बात यह है कि इसे बनाने वाले हैं भारतीय मूल के युवा अरविंद श्रीनिवास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरविंद श्रीनिवास की पूरी कहानी, कमेंट ब्राउजर कैसे गूगल को टक्कर दे रहा है और इसका कनेक्शन आत्मनिर्भर भारत से कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद श्रीनिवास, भारतीय दिमाग जिसने बदल दी दुनिया। अरविंद श्रीनिवास का जन्म चेन्नई, भारत में हुआ। शुरू से ही वे पढ़ाई में तेज थे और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया। इसके बाद वे अमेरिका गए और यूसी बार्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गहरी रिसर्च शुरू की। वे ओपन एआई, डीप माइंड और गूगल जैसे दिग्गज संस्थानों से जुड़े और यहाँ काम करते करते उन्हें समझ आ गया कि आज इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन सही जानकारी तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसी सोच ने उन्हें एक नए सफर की तरफ बढ़ाया। 2022 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी एआई की शुरुआत की। एक ऐसा एआई सर्च इंजन है जो गूगल की तरह सिर्फ लिंक नहीं दिखाता, बल्कि सटीक जवाब प्लस स्रोत देता है। यानी अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो इस सिर्फ वेबसाइट का लिंक नहीं देता, बल्कि सीधे रिसर्च पेपर, आर्टिकल या न्यूज से जवाब निकाल कर देता है। आज अरविंद श्रीनिवास परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ हैं और दुनिया भर में उन्हें एक विजनरी एंटरप्रेन्योर माना जाता है। अब जानते हैं कमेंट ब्राउजर के बारे में। इंटरनेट का नया युग, 9 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ कमेंट ब्राउजर। ये सिर्फ एक ब्राउजर नहीं, बल्कि एआई असिस्टेंट प्लस प्रोडक्टिविटी टूल है। अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। लंबा आर्टिकल हो तो सेकंड में उसका सार निकाल देगा। दो प्रोडक्ट में अगर कंफ्यूजन है तो ये खुद अमेजोन, फ्लिपकार्ट से तुलना करके रिजल्ट देगा। मीटिंग सेट करनी है, आपकी कैलेंडर खुद मैनेज कर देगा। मेल का रिप्लाई खुद जनरेट कर देगा। यहाँ तक कि शॉपिंग, ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, बोलते ही यह काम पूरा कर देगा। गूगल क्रोम आपको सिर्फ लिंक की लिस्ट देता है, लेकिन कमेंट ब्राउजर आपको देता है डायरेक्ट आंसर विद सोर्स, यानी भ्रम कम, समय की बचत ज्यादा। अब जानते हैं गूगल वर्सेस कमेंट यानी टक्कर की कहानी। गूगल क्रोम के पास आज भी लगभग 65% से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं, लेकिन इसमें दो बड़ी कमजोरियां हैं। एक ये कि सिर्फ लिंक देता है, जवाब नहीं। दूसरा यह है कि इसमें विज्ञापन बहुत ज्यादा है। लोगों का धैर्य अब कम हो रहा है। हर कोई सोचता है मुझे तुरंत और सही जवाब मिले। यही वजह है कि कमेंट ब्राउजर सीधे गूगल की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले 5 सालों में अगर एआई ब्राउजर्स का इस्तेमाल बढ़ा तो गूगल का मोनोपोली टूट सकता है। यानी जैसे उसकी मोनोपोली थी कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी आई तो लोग जाएंगे कहाँ, ओनली गूगल गूगल, क्योंकि गूगल ही एकमात्र हमारा सर्च इंजन था जो पूरी तरह काम करता था। अब जानते हैं आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल आजादी। भारत भी अब पीछे नहीं है। 2025 में भारत सरकार ने इंडियन वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां हमारा अपना देसी ब्राउजर और सर्च इंजन बनाने की तैयारी है। सोचिए, अगर भारत के ये प्रयास और कमेंट जैसे एआई ब्राउजर मिलकर आगे बढ़े तो हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा जैसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, बल्कि डिजिटल फ्रीडम और नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। अब जानते हैं भविष्य और इंटरनेट कहाँ जा रहा है। आज से 20 साल पहले लोग याहू और इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते थे, फिर गूगल और क्रोम आए और सब पर हावी हो गए। और अब 2025 में लोग कह रहे हैं फ्यूचर बिलोंग्स टू एआई ब्राउजर। तो अगली इंटरनेट की क्रांति का नाम होगा एआई प्लस ऑटोमेशन, और इसमें भारत के युवा वैज्ञानिक और उद्यमी जैसे अरविंद श्रीनिवास है अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम गूगल पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ें। एक भारतीय मूल का युवा अरविंद श्रीनिवास पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भविष्य लिंक और विज्ञापन का नहीं, बल्कि एआई और सोल्यूशन का है। तो सवाल आपसे, क्या गूगल की बादशाहत खत्म होने वाली है? क्या कमेंट ब्राउजर इंटरनेट की परिभाषा बदल देगा? और क्या भारत इस मौके को पकड़कर डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बन पाएगा? अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस डिजिटल क्रांति में सबसे आगे रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ इंटरनेट का नहीं, बल्कि एआई का होगा और भारत इसमें अपना नया इतिहास लिखेगा। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।